दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका स्वागत है। दोस्तों कुछ दिनों पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के बारे में क्या कुछ कहा था, आपको याद होगा। जी हाँ दोस्तों, एक केस के बारे में जिक्र करते हुए जैसे ही उन्होंने उन पर उंगली उठाई, उसके बाद देखा गया कि अमित शाह को तीखा विरोध का सामना करना पड़ा और अब महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने एनडीए के उम्मीदवार के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसने सनसनी मचा रखी है। जी हाँ दोस्तों, शरद पवार ने एनडीए के उम्मीदवार पर तीखा हमला किया है। शरद पवार ने बीते साल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि मैं राज्यपाल के पद का सम्मान करता हूं, लेकिन ये नहीं भूल सकता कि जब वो झारखंड के राज्यपाल थे तब आदिवासी समाज से आने वाले एक मुख्यमंत्री को राजभवन के भीतर गिरफ्तार किया गया था, जबकि उन्होंने ऐसा न करने का अनुरोध किया था। ये दिखाता है कि संस्थाओं और उनकी गरिमा को लेकर के मिस्टर जो एनडीए के उम्मीदवार है राधा कृष्णन, उनके बारे में कह रहे हैं कि उनके क्या विचार है। अब ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी जोरों पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाने के बाद अब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पलटवार किया। उन्होंने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन पर करारा वार किया है। शरद पवार ने उन पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि झारखंड के राज्यपाल रहते हुए राधाकृष्णन ने असंवैधानिक तरीके से संवैधानिक मर्यादाओं की अनदेखी की थी। गौरतलब है कि विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद पवार ने यह बयान दिया है। आपको बता दें कि वैसे सुदर्शन रेड्डी आज उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की है उन्होंने। खैर, शरद पवार ने यही नहीं रुके। उन्होंने बताया कि शरद पवार ने बीते साल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जिक्र किया और कहा कि मैं राज्यपाल के पदों का सम्मान करता हूं, लेकिन ये नहीं भूल सकता कि जब वो झारखंड के राज्यपाल थे तब आदिवासी समाज से आने वाले एक मुख्यमंत्री को राजभवन के भीतर गिरफ्तार किया गया, जबकि उन्होंने ऐसा न करने का अनुरोध किया। ये दिखाता है कि संस्थाओं और उनकी गरिमा को लेकर के जो उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के, मिस्टर राधाकृष्णन जो हैं, उनके विचार क्या है। तो ये दोस्तों शरद पवार ने एक जिक्र किया है और वापस से जो है अब इसको लेकर के वो वापस से इन तमाम चीज़ों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और ये भी कहा है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो ये उम्मीदवार बने हैं, अभी कितना उसको रख पाएंगे, गरिमा को बरकरार रख पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। पवार ने कहा कि पूरा देश उपराष्ट्रपति चुनाव में दिलचस्पी रखता है, खासकर इसीलिए क्योंकि पिछले उपराष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया, जिससे कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। शरद पवार ने एक वरिष्ठ सांसद होने के नाते मुझे भी इसके कारणों की जानकारी नहीं है, ये बात कही है। इस पद की गरिमा को सरकार विपक्ष दोनों को बनाए रखनी चाहिए, इसलिए चुनाव इतना महत्वपूर्ण है। इस मौके पर विपक्ष के साझा उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी भी मौजूद थे। शरद पवार ने विपक्ष की ओर से रेड्डी का समर्थन और सरमत निर्णय बताया है और कहा है कि हम सब ने मिलकर उनको उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने आम आदमी के अधिकारों की रक्षा की। ये चुनाव जीत हार का नहीं बल्कि पद की गरिमा बनाए रखने का प्रश्न है। वहीं विपक्षी उम्मीदवार रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि वो एक ऐसे राजनेता का आशीर्वाद लेने आए हैं जिन्होंने आधुनिक महाराष्ट्र का निर्माण किया। उन्होंने शरद पवार को एक ऐसी शख्सियत बताया जिनकी छाप पिछले 5 दशकों से हर बड़े राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हूं और न ही किसी दल में शामिल होने का इरादा रखता हूं। शायद इसीलिए विपक्षी दल मुझे उम्मीदवार चुना है। अब हर दल, हर सांसद मेरी उम्मीदवारी पर विचार करेगा तो मैं आभारी रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए समर्थन मांगने के लिए सभी सांसदों को पत्र लिखूंगा, चाहे वे किसी भी दल से जुड़े हों। वहीं आगे शरद पवार ने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनसे एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बार बार यही तर्क दे रहे हैं कि उनका उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इसीलिए सबको उन्हें वोट देना चाहिए, लेकिन यह हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। तो अब दोस्तों साफ तौर पर भरे मंच से शरद पवार ने बात साफ कर दी है, क्लियर कर दी है और जो भी उनके मन में है उन्होंने खुलकर बोला है। साथ में रेड्डी साहब भी मौजूद थे और उन्होंने भी तमाम सांसदों से, तमाम चाहे पक्ष के विपक्ष के हों, सबके साथ संवाद करके उनका जो है वो समर्थन लेने के लिए बात जो है वो कही है। तो ये एक बड़ी खबर थी जो मैंने आपको बताई और पहले हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के महाराष्ट्र में सियासी इस समय दल जो है वो एक दूसरे संपर्क में है हालांकि, लेकिन
ये साफ हो चुका है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे दोनों का समर्थन अब रेड्डी साहब के साथ में है, इंडिया गठबंधन के साथ में है। अब देवेंद्र फडणवीस के कॉल का कोई मतलब नहीं, कॉल उन्होंने किया था लेकिन अब वो कॉल किसी काम में नहीं आया। फिलहाल दोनों पार्टियों ने साफ कर दिया है कि उनका जो समर्थन है वो अब रेड्डी साहब के साथ में है। और शरद पवार जो है वो तो अब खुले तौर पर समर्थन भी दे चुके हैं और कह भी रहे हैं कि हमारा समर्थन जो है वो रेड्डी साहब के साथ है। तो देखना होगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव जो 9 सितंबर को होने वाले हैं वो किस तरीके से होंगे। क्या बीजेपी को जिस बात का डर है और क्या फिर कांग्रेस को भी इस बात का डर होगा, निश्चित तौर पर जो क्रॉस वोटिंग होती है वो जो है किसी भी पार्टी को हरवा सकती है, किसी को भी जितवा सकती है। इसलिए कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि उनके पास समर्थन ज्यादा है और वो जीत सकते हैं आसानी से। और जैसा कि संजय राउत ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि वो जीत सकते हैं तो भी हम उन्हें बिना लड़े जीतने नहीं देंगे, हमारा उम्मीदवार खड़ा है और हम पूरी ताकत से जो है उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। दिलचस्प लड़ाई है, नजर हमारी बनी रहेगी और जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।